नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। हमारे स्पेशल सेगमेंट कैंपस पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वो शो जहां पर हम आपको कैंपस पॉलिटिक्स यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से जुड़ी हर एक पहलू से रूबरू करवाते हैं। कैंपस पॉलिटिक्स में हम आपको इस बार के छात्र संघ चुनावों में खड़े होने वाले सभी दावेदारों से रूबरू करवा रहे हैं और इसके साथ ही इस चुनाव में वो किस मुद्दे के साथ उतर रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए, जब भी बात राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति की आती है तो कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी की राजनीति सक्रिय राजनीति में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ऐसे में इस राजनीति के हर पहलू से मुखातिब होना, रूबरू होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज के हमारे इस स्पेशल शो कैंपस पॉलिटिक्स में आज के दावेदार है मनमोहन शर्मा। मनमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। तो मनमोहन जी, आगे की बातचीत करेंगे, आपकी राजनीति भी जानेंगे, सब पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं एजेंडे से करना चाहूंगी क्योंकि जब भी छात्र संघ चुनावों की बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि छात्रों के हितों को लेकर छात्र नेता बात करते हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर आगे आएंगे। आपका एजेंडा, आपका मुद्दा क्या है? देखिए, मेरा जो मेन मुद्दा है वो तो एक केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए न होकर पूरे प्रदेश के लिए है। वो है निःशुल्क उच्च शिक्षा। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो उच्च शिक्षा है, 12th के बाद की जो उच्च शिक्षा है, वो उच्च शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हो। जो राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी घोषणा करी थी कि राजस्थान में महिला बालिका शिक्षा निःशुल्क की जाएगी जी, पर वो नहीं हो पाया। मेरी ये मांग है कि बालिका शिक्षा निःशुल्क न करके पूर्ण रूप से बॉयज़ भी, लड़कियां भी, गर्ल्स भी, सारी पूर्ण शिक्षा निःशुल्क हो। यह मेरा मेन मुद्दा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में तो जो मुद्दे हैं जो सभी उनकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक विश्वविद्यालय में मैं देखता हूं कि बाहरी लोगों का ज़्यादा दखलंदाज रहता है, जिसके कारण जैसे कि आप अगर विश्वविद्यालय में जाते हैं तो आपको एंट्री गेट के ऊपर ही 10-10, 20-20 गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं होते। बाहर से आके विश्वविद्यालय में केवल घूमने के मकसद से, टाइम पास के मकसद से, एंजॉयमेंट के मकसद से आ जाते हैं, इंटर्ड हो जाते हैं। उससे जो आम छात्र, जो विद्यार्थी 95, 90% बना के यहाँ एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहा है ना, उस आम छात्र को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है या वो उनकी उस तड़क भड़क से कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट होता है। इस चीज़ के लिए मैं कदम तो उठाऊंगा। आप निःशुल्क शिक्षा को लेकर के अपना मुद्दा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा का बिल्कुल, लागू बिल्कुल। हो। जी चलिए, ये तो बेहतरीन है। इसके साथ ही एक बात और, अक्सर जब भी छात्र संघ चुनावों की बात आती है देखा जाता है कि जो छात्र नेता होते हैं इसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसके साथ ही अक्सर यूनिवर्सिटी में गाड़ियों का बड़ा बड़ा काफिला आते जाते देखा जाता रहता है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि बाहरी लोगों का इंटरफेयर राजस्थान विश्वविद्यालय में क्यों हो। और यही कारण है कि आज विश्वविद्यालय न होकर एक अखाड़ा सा बन गया है। रोज गाड़ियां फूटती हैं, रोज विवाद होते हैं, अनर्गल तरीके से काम होते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी के लिए और विश्वविद्यालय की छवि के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। छात्रों ने अगर मुझे मौका दिया, मैं छात्रों से सीधे बोलना चाहूँगा, मुझे मौका दिया तो इन दादाओं से, इन गुंडों से तो आपको मैं पूर्ण रूप से आज़ादी दिला दूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूँ। जी, तो आप बात कर रहे हैं कि आप मतलब इन बदमाशों से आज़ादी दिला देंगे। किस तरह के बदमाशों की आप बात कर रहे हैं? मतलब क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? इंडिकेट मतलब विश्वविद्यालय में काली काली गाड़ियाँ, काले काले शीशे, अंदर दिखाई नहीं देता वो शराब पी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे जो बेचारे रोड से जाते हैं उनको परेशानियाँ होती हैं। रात को विश्वविद्यालय कैंपस में लोग दारू पी पी के घूमते हैं। तो एक मतलब विश्वविद्यालय न होकर एक बार के टाइप में उनको लोग यूज में लेते हैं कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है, पीसफुल सा एरिया है, तो जो मर्जी करो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे तो अखरती हैं, और किसी छात्र नेता का मुझे पता नहीं, बाकी मुझे तो अखरती हैं। और मेरे को अगर छात्रों ने मौका दिया, मैं अभी भी कोशिश करता हूँ, SHO साहब को फ़ोन करता हूँ जब भी ऐसी कोई घटना होती है कि कुछ तो कंट्रोल करो। आप विश्वविद्यालय के मेन द्वार के ऊपर कोई पुलिस गार्ड ऐसा लगाओ जो विश्वविद्यालय में रात को गाड़ियाँ एंटर्ड होती हैं, उन गाड़ियों को लेके जांच हो कि इस गाड़ी में कौन है, क्यों जा रहा है अंदर, क्या लेके जा रहा है अंदर, शराब तो नहीं है, कोई नशीला पदार्थ तो नहीं है। तो ये जांच अभी नहीं होती है? अभी कुछ नहीं होता। अभी गेट के ऊपर एक गार्ड बैठा रहता है बेचारा, फॉर्मेलिटी के तौर पे। तो ये आप जो बता रहे हैं हाल की रात को गाड़ियां आती है और इस तरीके से उपद्रव लोग वहां पर मचाते हैं, ये क्या आपकी आंखों देखी घटना है? बिल्कुल मेरे आंखों देखी घटना है। हम तो में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। हम तो लंबे समय से विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, तो हमारा तो दिन का आप ये देख लो कि कई बार तो शाम रात भी विश्वविद्यालय में हो जाती है।
तो इस हिसाब से हम तो वहाँ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा, आप अभी भी अगर विश्वविद्यालय में जाएंगे, जैसे आप अगर कोई इंटरव्यू वगैरह लिया हो, अगर आपने विश्वविद्यालय में कुछ शूट किया हो, तो आप देखिएगा कि रोडें बिल्कुल गाड़ियों से ही पजल्ड होके पड़ी हैं। जो प्रोफेसर वगैरह हैं, जो टीचर्स वगैरह हैं, जो स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट के लिए वो विश्वविद्यालय है, उस स्टूडेंट को तो जाने के लिए जगह ही नहीं है। जी हाँ जी, तो मैं इसी पर आना चाह रही थी कि अभी हमने एक सर्वे किया था यूनिवर्सिटी पे, जहाँ पर छात्रों का सबसे जो मेन मोटिव, मेन मुद्दा है, उनको ये है कि हम यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं, हमें पढ़ाई करने दीजिए। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों से, दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन छात्र राजनीति की वजह से वो उनकी पढ़ाई पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसे आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल पढ़ रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। छात्र जो आज का छात्र है, देखिए मैं आपको विश्वविद्यालय के बारे में बताऊं, आपको तो पता भी होगा, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय में उस विद्यार्थी का दाखिला होता है जिस विद्यार्थी की परसेंटेज 10th में 12th में 92-95% से अबव होती है। और जो पीजी करते हैं उनमें भी एंट्रेंस एग्जाम लगता है, हजारों बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें से फिक्स सीटें होती हैं 150, 200, 250 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, वो बच्चे छट के आते हैं। मतलब मोर इंटेलिजेंट बच्चा होगा जिसका विश्वविद्यालय में दाखिला होता है। तो उस विद्यार्थी को सरकारी जॉब की तमन्ना रहती है, इन फ्यूचर कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की उनकी तमन्नाएं होती है। उनकी तमन्नाओं में अवरोध डालने का काम ये दादा लोग करते हैं, जो वहाँ पे लगा के गाड़ियाँ लगा के अपना एंजॉयमेंट कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, उल्टे सीधे गाड़ियों के राउंड मार रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, मेरे सामने बैठ के कोई गलत काम करेगा, कोई शराब पिएगा, तो मेरे दिमाग में चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ मेरे को हिट करेगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को परेशान करती हैं। तो इसके लिए सरकार को भी कदम उठाना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इसके लिए। मनमोहन जी, आप बात कर रहे हैं कि आए दिन मारपीट होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं छात्र संगठनों में, पढ़ाई पर तो ये बड़ा इम्पैक्ट डालता ही है, लेकिन जैसे कि अभी आपने बात करी कि रात के समय में गाड़ी आती रहती है, उपद्रव जो और नेता है वो मचाते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में कई फीमेल हॉस्टल्स है, कई फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ रहती भी है, कहीं पढ़ाई करने भी आती है। फीमेल सिक्योरिटी के हिसाब से राजस्थान यूनिवर्सिटी कितना सुरक्षित है? देखिए अभी क्या है, विश्वविद्यालय के अंदर 5-6 महिला छात्रावास हैं जिनमें हजारों लड़कियां रात को रुकती हैं, रहती हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर कोई बच्ची ही, कोई बहन रात को दवाई लेने के लिए भी अगर विश्वविद्यालय से बाहर आए ना, तो वो बाहर नहीं आ सकती मैडम। वो उस चार दीवारी के अंदर उनके मेन गेट से बाहर ही नहीं निकल सकती, इस डर के साथ में कि बाहर कोई ऐसी घटना न हो जाए जो समाज के लिए गलत होती है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सब? विश्वविद्यालय है, प्रशासन है, सरकारें हैं, और कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार? जिसके हाथ में ताकत है वो है इसका जिम्मेदार। हमारे हाथ में ताकत आ जाएगी तो हम सुधार देंगे 5 मिनट में। तो मतलब आपके हिसाब से राजस्थान यूनिवर्सिटी में लड़कियां जो छात्रा है वो सुरक्षित नहीं है? देखिए सुरक्षित पूर्ण रूप से नहीं है, इनके तरफ के से नहीं है, बाकी सारे ही तो वहाँ अपराधी हैं नहीं। कुछ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बच्चे थे तो कहावत सुना करते थे, वो वाली बातें हैं कि कुछ चंद लोग अपने टाइम पास के लिए, अपनी राजनीतिक तड़क बड़क दिखाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बड़े बड़े नाम लगा के केवल उनको राउंड वहाँ पे कटवाते हैं, घुमाते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बहुत बुरा असर उनसे विद्यार्थियों पे पड़ रहा है, बहुत बुरा असर विश्वविद्यालय की छवि पे पड़ रहा है। आए दिन आप मीडिया के बंधु हो, आप लोग अगर विश्वविद्यालय की महीने में 10 खबर लगाते हो तो उसमें से 9 खबर नेगेटिव होती है कि आज विश्वविद्यालय में ये हो गया, आज मेन गेट बंद हो गया, आज वो हो गया, आज गाड़ियाँ फूट गई, आज लड़ाइयाँ हो गई, आज दंगे हो गए। कोई ऐसी खबर नहीं लगाते कि विश्वविद्यालय का विद्यार्थी IAS बन गया, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। ऐसी खबरें मेरे को ना देखने को मिलती हैं ना सुनने को मिलती हैं। मनमोहन जी, आप बात कर रहे हैं लड़ाई झगड़े को लेकर, आपका मुझे लग रहा है कि ध्यान ज़्यादातर उसी मुद्दे पर है, लड़ाई झगड़ा हो रही है। पर अक्सर यूनिवर्सिटी में जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है या किसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी होता है या किसी भी पॉलिसी के खिलाफ, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को लेकर या रूल को लेकर, अधिकतर छात्र प्रतिनिधि जो होते हैं, जो छात्र नेता होते हैं, उनको देखा जाता है अपने प्रोफेसर्स के कक्ष में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं और उन्हें धमकाते हुए नजर आते हैं। वो प्रोफेसर जो उन्हें धमकाते नहीं मैडम, तू तड़ाके से बात करते हैं, तू तड़ाके से गालियां देते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। वो प्रोफेसर 50 साल का बुजुर्ग बेचारा क्या उससे बहस करेगा और क्या उससे हाथापाई करेगा? धमकाए, लड़ाई तो हमारे साथ आए तब बताएं उसको क्या होता है, धमकाना क्या होता है, तू तड़ाके से बात करना क्या होता है। धमका कहाँ रहा हूँ, मैं तो उनको समझा रहा हूँ कि सुधर जाओ मेरे भाइयों, वरना जो नतीजे आज हो रहे हैं छात्र राजनीति के, तमाशा बन के रह गई है छात्र राजनीति।
वो आने वाले समय पे क्या होगी आप सोचिए खुद ही। जी, तो आप इस बार के छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए दावेदार हैं। मनमोहन शर्मा दावेदार है इस बार। तो मनमोहन जी, ऐसे में आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर आपको अध्यक्ष बनाया जाता है, क्या पहली चीज आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में बदलना चाहेंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में लागू हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजस्थान विश्वविद्यालय इस समय विश्वविद्यालय न होकर एक पैसा बटोरने की मशीन सी हो गई है कि पैसा डालते रहो, पैसा डालते रहो। पहले एक फ़ोन कॉल आता था कि 1 रुपये डालो और उसमें आपसे 1 मिनट बात हो जाएगी। उस हिसाब से विश्वविद्यालय हो गया कि आप पैसे डालो, आपके एंट्रेंस एग्जाम का पैसा दे दो, आप उनको रिवोल्यूशन का पैसा दे दो, आप उनको अदर किसी चीज़ का पैसा देते हो और पैसा 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 आप उनको देते रहो। इस हिसाब से हो गया ना। छात्र के लिए कोई सूचना केंद्र है। अगर आपको मैडम खुद को भी कोई कागज़ लेना हो तो आप भटकते ही रहोगे उस विश्वविद्यालय में। आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बाबू नहीं मिलेगा, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप जाके पूछ लो कि मेरा ये काम कहाँ पे होगा। अभी तो बड़े बड़े कैबिनो वो लगे हुए हैं वहां पर जहाँ पे लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू, बड़े बड़े बोर्ड खाली लगे रहते हुए हैं मैडम, आप खाली रहते हैं। वो केवल बोर्ड, वो कैनोपी सहायता के लिए कम लगाते हैं और केवल अपना नाम दिखाने के लिए और ज्यादा वहाँ लगाते हैं। आपकी भी लगी हुई है, तो मतलब आपके जो भी है कार्यकर्ता वो रहते हैं वहाँ पर? बिल्कुल बच्चों रहते की हैं help मैडम। करने के मेरे तो मैंने बोल रखा है कि अगर कोई जा रहा है तो उसको सामट के उस दुकान को और गाड़ी में डाल के फिर जाएगा। अगर वहाँ पे कैनोपी लगी हुई है और कोई छात्र नहीं मिला तो अच्छी बात नहीं है। मैंने तो मेरी टीम को स्ट्रिक्टली बोल रखा है कि आप मौजूद रहो तो ही कुछ करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जरूरी है क्या आप पूरे 12 के 12 घंटे करोगे? 6 घंटे कर लो। सेवा करो तो पूरी करो और नहीं तो फिर आराम से घर पे रहो। सही बात। तो सबसे पहली व्यवस्था क्या बदलना चाहते हो? राजस्थान यूनिवर्सिटी का नया रूप आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जी। और विश्वविद्यालय ऐसा पॉइंट है कि हर छात्र जो राजस्थान में पढ़ाई करता है 12th से पहले की, उसको एक सपना होता है कि यार मैं किसी अच्छे विश्वविद्यालय में जाके पढूं। मेरा ये मानना है कि मैं उस विश्वविद्यालय को अगर मौका मिला तो ऐसा बनाऊं कि हर विद्यार्थी ये सोचे कि यार मेरा इस विश्वविद्यालय में एडमिशन दाखिला हो और मैं यहाँ पे पढ़ पाऊँ। इस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना, आप उसको खूबसूरती, इतने अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, उन पार्कों की हालत यह है कि उनमें इतने इतने बड़े 5-5 फुट के पेड़ उग रहे हैं। ना टहलने का कोई जगह है, ना कोई जिम की व्यवस्था है, ना कोई वहाँ पे घूमने फिरने की जगह है, ना कोई बैठने की जगह है। पानी मिलता है तो केवल टंकियों का पानी मिलता है, कोई आरओ नहीं है। कोई घर पे भी अपन आरओ का पानी यूज में लेते हैं, फ्रिज का पानी यूज में लेते हैं। वहाँ विद्यार्थी बेचारे पढ़ाई लिखाई करने आते हैं, उनको वाटर कूलर जैसी सुविधाएं, उनको आरओ जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? कहीं ना कहीं इस चीज़ में दिक्कत है। हज़ारों करोड़ का यूनिवर्सिटी का बजट है, अभी 4300 कुछ करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने दिए हैं, तो बहुत बड़ा बजट होता है। उस बजट को अलग जगह के बजाय एक सही जगह पे दिया जाए। फिर अभी एक लेटेस्ट में टेंडर हुआ है, मेरे को इसकी पूरी जानकारी, मैं इसकी फाइल निकाल रहा हूँ, मैंने आरटीआई भी लगाई है, कि 1048 कर्मचारियों को 2 साल के लिए एक ही आदमी को ठेका दे दिया। तो अब वो 2 साल के लिए उसको एक ही इंसान को ठेका दे दिया तो वो अपनी मनमर्जी करेगा कि नहीं करेगा? आप मेरे को एक बात बताइए। आपके साथ में करार ही हो गया कि 2 साल तक आप ही इंटरव्यू लेंगी। किस चीज का टेंडर था ये संविदा कर्मियों का टेंडर था, जो भी टेंडर बेस पे लगते हैं कर्मचारी, उनका टेंडर था। तो ये 1048 कर्मचारियों का टेंडर एक ही आदमी को 2 साल के लिए दे दिया गया। तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है विश्वविद्यालय पे। क्यों ना अलग अलग 4-4 5-5 लोगों को अलग अलग काम के हिसाब से देते, तो उनमें वर्क का कंपटीशन रहता कि आज मैं अच्छा काम करूंगा तो हो सकता है अगले साल मुझे ज़्यादा लोगों का टेंडर मिल जाए या मुझे। आप कब से सक्रिय हैं छात्र राजनीति में? मेरे को लगभग मैडम कोविड काल में पूरा ही था और उसके बाद से पूर्ण रूप से सक्रिय हूँ। जैसे लगभग 2 से 3 साल का ड्यूरेशन हम मान सकते हैं कि आप राजनीति में? हाँ, लगभग 3-1 साल हो गए छात्र राजनीति करते हो। आप इतने मुद्दे उठा रहे हैं, फिर चाहे वो फीमेल स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी को लेकर हो, यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाओं को लेकर हो, प्रशासन को लेकर हो, आपने अभी तक इन सब व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए छात्र नेता होते हुए क्या कुछ किया है? देखिए, मैं ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि मैंने क्या किया है। हमने ये किया है मैडम कि ज्ञापन दे के आ जाते हैं, और इसके अलावा हमारे पास में विद्यार्थियों ने कुछ पावर तो दे नहीं रखा कि हम कुछ करके दिखा दें। सरकार में अपन है नहीं कि हम कुछ हमारे में पावर हो कि हमारे साइन से या हमारी कुछ लिख के देने से कुछ काम हो जाए। लेकिन एक संविधान में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप मतलब अहिंसा तरीके से ढंग से विरोध प्रदर्शन कर अपनी बात मुखर मैडम, कर मैंने सकते हैं। कल भी
परसों भी प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय वीसी को ज्ञापन दिया है कि वहाँ पे छात्र सूचना केंद्र मुख्य द्वार पे जो बना हुआ है, कर्मचारी लगे हुए हैं, पर उन कर्मचारियों को अनंतर जगह दूसरी जगह पे यूज में लिया जा रहा है। क्यों ना उनको 2-3 कर्मचारियों को वहाँ गेट के ऊपर जो छात्र सूचना केंद्र बनाया हुआ है उसमें बिठाए, तो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में एंटर्ड होते ही उस छात्र सूचना केंद्र में जाए और पूछे कि साहब मेरा ये काम है, ये कहाँ पे होगा, तो वो बताएं कि साहब उस ब्लॉक में होगा, उस कमरे में होगा, उस खिड़की पे होगा, तो वो विद्यार्थी वहाँ जाके सीधा आके आ सकता है। आज विश्वविद्यालय में आने का मतलब ये है कि बच्चा सुबह 10 बजे एंटर्ड होगा तो शाम को 5 बजे बाहर निकलेगा, और उस दिन भी काम हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बाबू वो इधर से उधर, वो उधर से उधर घुमाते रहते हैं और कुछ नहीं है। ये स्थितियाँ हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि इधर से उधर घुमाते रहते हैं या वो, और आपने कई बार इसकी शिकायत की और ज्ञापन सौंपा, कुल सचिव को जाकर, कुलपति को जाकर आपने ज्ञापन सौंपा, तो क्या सिर्फ ज्ञापन सौंपना ही आपके काम की इतिश्री कर देता है? देखिए, और तो क्या करें हम हमारे जो टीम है, जो टीम के सदस्य हैं, उनके भी बेचारे पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, सारे काम, वो भी इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, पर उनको हम समझाते हैं कि यार जनसेवा करो, हम पूरा टाइम कर रहे हैं, आप दिन में घंटा 2 घंटा जिस हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं वो करो। वो हो सकता है कैनोपिया लगाते हैं, वहाँ गेट के ऊपर 1-2 लड़कों को खड़ा रखते हैं, एडम ब्लॉक में मैं 1-2 लड़के को एनी टाइम खड़ा रखता हूँ कि जो भी विद्यार्थी आए उसकी हेल्प हो सके। आज से तो कर नहीं रहा, 2-3 साल लगातार यही सिलसिला चल रहा है। अगर विद्यार्थी मुझे मौका देगा पद का, छात्र संघ अध्यक्ष के पद का, तो मैं विद्यार्थियों को यकीन दिलाता हूं कि मैं सामाजिक प्रोग्रामों में मालाएं सापे पहनने के लिए छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनूंगा। मैं विद्यार्थियों की सेवा करने के लिए, विद्यार्थियों के काम करने के लिए, और जो एक्चुअल में मुद्दे हैं आवाज़ उठाने के लिए, वो छात्र संघ अध्यक्ष बनूंगा। अगर मनमोहन जी आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है, पर क्या आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद, पदों पर बैठने के बाद, आज तक कोई भी छात्र नेता या कोई भी अध्यक्ष अपने वादों पर खरा उतरा है? अब देखिए, मैं सबकी तो क्या ही बात करूं, जो अभी देख रहे हैं वो तो उस हिसाब से तो कुछ लग नहीं रहा। बाकी दुनिया का तो क्या कर ही क्या सकते हैं, खुद के सगे भाई का कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया के तो क्या ही बात करें। मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मेरे को अगर मौका मिलेगा, मैं पूरा 24/7, मैं अगर जरूरत पड़ी तो विश्वविद्यालय के छात्र संघ कार्यालय में दरी बिछाने के, सोने के लिए भी तैयार हूँ, विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल, मैं इस हिसाब से, इस विश्वविद्यालय में जो गुंडा राज है, जो उल्टी सीधे हरकतें होती हैं, जो हरकतें ऐसी हैं जो समाज के लिए बेकार हैं, उन सारी हरकतों पे लगाम लगाने का पहला काम मेरा रहेगा। दूसरे दिन से आपको अगर ये हमारा लोग शर्ट के बटन पूरे बंद करके घूमते न मिले विश्वविद्यालय में, तो मैडम मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ कि आप जो सजा देंगे, आप विश्वविद्यालय में आके मेरे से सवाल कीजिएगा, मैं उसके लिए तैयार। देखिए, दावा बहुत बड़ा है और कैमरे पर सब कुछ जा रहा है और हमेशा रहेगा, सब लोग। इसीलिए ये बात मुझे भी पता है, और आपका तो चैनल ही बहुत बड़ा चैनल है, तो यहाँ तो 100% रहने वाला है चैनल, अभी आपका रहेगा और मैं भी यहीं रहूँगा। अगर मैं उस चेयर पे पहुँचा तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बाबू, प्रोफेसर, ये आवारा लोग, इन सब पे लगाम डिट्टो तरीके से, बिल्कुल सिक्वेंशियल तरीके से होता है ना, जैसे आर्मी में ड्यूटी टू ड्यूटी टाइम होता है, उस हिसाब से ये लोग काम ना करें, रहे ना तो मेरा नाम बदल दें। जी, सोच बहुत बढ़िया है आपकी, लेकिन अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर NSUI से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने का दावा कर रहे हैं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है? देखिए, मैं तो पार्टी हाईकमान को भी हर बात यही बोलता हूँ कि पार्टी एक ही कास्ट पे बार बार अपने दाव आजमाते जा रही है, और लगभग एक लंबा अंतराल हो गया कि मतलब पार्टियां, छात्र राजनीति में भी कास्टिज्म देखने को मिलता है। कास्टिज्म तो होता ही है मैडम, हर जगह है, उसमें तो कहीं दोहराए वाली बात ही नहीं है। कास्टिज्म नहीं होता तो बड़े बड़े MLA मंत्री यहाँ अपनी जाति के लोगों को जिताने के लिए किस लिए घूम रहे होते, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, कास्टिज्म तो होता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि पिछले एक कास्ट को NSUI टिकट देती आ रही है। विश्वविद्यालय के जो हमारे प्रभारी हैं, जो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो NSUI के प्रभारी हैं, उनसे भी मैं मिल के ये बात बार बोल चुका हूँ कि एक बार तो अदर जो जातियाँ हैं उनको भी कहीं मौका दे के देख लो। हम जनरल कास्ट जो पिछले 20 सालों से, 2004 के बाद में कोई जनरल का छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बना विश्वविद्यालय में, हम हमेशा वोट देते ही देते आए हैं। एक बार तो हमें भी मौका दे दो, एक बार तो चेयर पे बिठा दो कि एक सूंड तो करवा दो कम से कम। 20 साल में हमारे युवाओं ने तो अपना छात्र संघ अध्यक्ष ही नहीं देखा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, ये तो आपकी अपील हो गई, पर फिर भी अगर NSUI से आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या फिर भी चुनाव लड़ेंगे? मैं मैडम चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय उतरेंगे? बिल्कुल। मैं ये बात पहले से मैंने बता रखी है आला कमान को कि अगर आप मेरे पे विश्वास जताते हैं, देखिए मैडम, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं
आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि चुनाव हारने और जीतने से मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं जैसे आज काम कर रहा हूँ मैं वैसे ही कल काम करूँगा। मैं जैसे चलता आ रहा हूँ, जैसे करता आ रहा हूँ, वही सिक्वेंशियल तरीका रहेगा। ऐसे ही मैं जैसे आज आम छात्रों के बीच में जाके बैठता हूँ, मिलता हूँ, जुलता हूँ, घूमता हूँ, उसी प्रकार से मैं आपको देखने को मिलूँगा। मेरे राजनीति में ये तड़क भड़क ये चीज़ें मेरे को क्या है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराती हैं या पसंद नहीं है, आप जो भी इसको माने। मैं इस चीज़ से थोड़ी सी दूरी बना के रखता हूँ और आगे भी रखूँगा। बाकी छात्र नेता अपने हिसाब से अपने अपने जो भी शौक हैं उनको पूरे करते हैं। मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा, छात्र नेताओं का अक्सर देखा जाता है एक मोटिव रहता है कि आगे जाकर सक्रिय राजनीति में इस पद पर बैठना या विधायक बनना है या कहीं का पार्षद बनना है। आपका मोटिव क्या है छात्र राजनीति शुरू करने के पीछे? देखिए मैडम, मैं बचपन से राजनीति कर रहा हूँ। मेरा गांव है सिक्कर जिले के अंदर, नीमका थाना विधानसभा में मेरा गांव पड़ता है और मैं बचपन से राजनीति कर रहा हूँ। मेरे गांव के भी बहुत से लोग जयपुर में निवास करते हैं, आप उनसे भी पूछेंगे तो मैं जब से समझदार हुआ हूँ तो एक ही काम ठीक से किया है, वो है राजनीति। पहले मेन पॉलिटिक्स में करते थे, करते 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 यहाँ तक पहुँचे, विश्वविद्यालय में पहुँचे तो देखा तो ये तो अलग ही दुनिया है। यहाँ तो काम ही, तो आपने बीड़ा उठा लिया, ठीक बीड़ा उठा लिया और अब लगे हुए हैं कंटिन्यू। तो अपन तो ये जो करियर राजनीति कर रहे हैं, बाप दादाओं के पैसे पे यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए, बड़े बड़े भूमाफियाओं के पैसे पे यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए। मजदूरी करके अपना काम धंधे करके थोड़ा बहुत पैसा अर्ज करते हैं, उसको हम खर्च करते हैं और उस पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा भी लड़ा जाएगा, जिस तरीके से लड़ा जाएगा लड़ेंगे और आगे भी एज ए कैरियर राजनीति करेंगे। जैसे आप एज ए कैरियर इस पत्रकारिता की फील्ड में हैं, उस प्रकार से मैं एज ए कैरियर राजनीति कर रहा हूँ। तो जो भी मुझे मौका मिलेगा भविष्य में, विधायक, सांसद या जो भी राजनीति की चीज़ें होती हैं, वो उसके लिए तो मैं काम करूँगा, उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। जी, एक और बात मेरे ध्यान में आई है मनमोहन जी, जब भी यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएं चुनावों के समय में या चुनाव आने से कुछ महीनों पहले, यूनिवर्सिटी के मेन गेट को ले लीजिए या फिर कैंपस के अंदर ले लीजिए, पूरा यूनिवर्सिटी पोस्टर से अटा पड़ा रहता है। उसकी वजह से होता यह है कि जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड होते हैं वो छुप जाते हैं और छात्रों को इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपकी क्या राय है? देखिए मैडम, विश्वविद्यालय प्रशासन को कोई ऐसा मजबूत कदम उठाना पड़ेगा जिससे वो चीज़ रोकी जाए। आप मेरे को बोल दोगे कि नहीं आपको यहाँ से पे पोस्टर नहीं लगाने हैं तो मैं तो लगाऊंगा। बाकी अगर ऐसा कोई जुर्माना हो जाए कि अगर पोस्टर लगा दिया तो आपको इसका रंग, पेंट और नाम लिखाई का खर्चा आपको मिलेगा, वरना आपको देना पड़ेगा, वरना आप चुनाव ही नहीं लड़ पाओगे, तो ना मैं लगाऊंगा। और गलती से अगर मेरे किसी विद्यार्थी ने लगा दिया तो मेरा सुबह उठते ही पहला काम ये रहेगा बाल्टी भर के कि उसको साफ करूँ, उसको रीपेंट करवाऊँ। ऐसे कोई कदम, स्ट्रिक्ट कदम विश्वविद्यालय को उठाने पड़ेंगे। अब क्या है, फॉर्मेलिटी के तौर पे पिछले 3 दिनों पे मेरे ऊपर लगभग मैम 5 से 6 मुकदमे दर्ज हो गए पिछले 3 दिनों में, इसी राजधानी में अलग अलग थानों में, सिंधी कैंप थाने में, लाल कोठी थाने में, अलग अलग बनी पार्क थाने में, रेलवे स्टेशन के थाने में 6 मुकदमे दर्ज हो गए और वो 6 के 6 मुकदमे इन पोस्टरों के हैं जी। और ये पोस्टर के मुकदमे, मैंने जब वकील से बात करी कि यार ये क्या मामला हो गया, पोस्टर के मुकदमे लग गए, तो वकील भी यही बात बोल रहा है कि ये फॉर्मेलिटी के तौर पे मुकदमे हैं, कुछ नहीं। पुलिस वाले भी बात करी तो वो भी यही बोल रहे हैं कि फॉर्मेलिटी के तौर पे मुकदमे हैं। पोस्टर लगाने को लेकर के हटाने को? पोस्टर लगाने को लेकर कि पोस्टर शहर को बदरंग करने का ये मुकदमा दर्ज होता है अलग अलग थानों में। हाँ, क्योंकि हमने भी देखी यूनिवर्सिटी में आपके दीवारों पे, गेट पर, हर जगह बड़े बड़े पोस्टर्स। मैडम और क्या करें, तो विश्वविद्यालय एक फिक्स जगह कर दे कि भाई यहाँ पे छात्र नेता पोस्टर लगा सकते हैं तो हम वहाँ लगा लेंगे। और राजधानी की बात करूँ तो बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े विधायकों के पोस्टर लग रहे हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता। आज हम छात्र हैं, हमारे पास में कोई पावर नहीं है, इसलिए वो बेचारे अपने टारगेट पूरे करने के चक्कर में हमारे ऊपर मुकदमा ठोक देते हैं। कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई करे तब तो समझ में भी आए कि हाँ हकीकत में कुछ हमारे ऊपर हुआ है, तो अगली बार मैं भी नहीं लगाऊंगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन को भी करनी चाहिए और सरकारों को भी कहीं ना कहीं करनी चाहिए। जी मनमोहन जी, आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। लास्ट में आपसे एक चीज़ चाहूँगी कि जो यूथ है यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई या प्रदेश भर में जो भी यूथ है जो इस समय आपको सुन रही है, क्या मैसेज आप उन तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे सभी युवा साथियों से तो एक ही निवेदन करूंगा, सबसे बड़ा निवेदन तो यही रहेगा कि इस तड़क भड़क की राजनीति से दूर होके एक सच्चे, एक अच्छे और एक युवा नेता को अच्छी तरीके से देख, जांच परख के चुने कि वो हकीकत में आपके बीच में रह के काम करने के लिए आया है या आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों को और बड़ी करने के लिए आपके पास में आया है। इस हिसाब से आपको
देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उसके बाद में आप उनके काफिले देख के आप उनके, क्योंकि काफिले आते कहाँ से हैं ये भी आपको पता है। विद्यार्थी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके पढ़ने के लिए आने से रहे, वो तो सारे गरीब परिवार से हैं। तो बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं वो उसका रिटर्न भी इसी छात्र राजनीति से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे को चुने, चाहे किसी भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, पूरे प्रदेश की में, जो आपके बीच में रह के आपकी समस्याओं को चुनाव जीतने, चुनाव हारने के बाद में भी उठा सके, आपकी आवाज़ को सरकार तक और वीसी तक पहुंचा सके और आपके काम करवा सके, ऐसे नेता को आप चुने। यही बोलूँगा। धन्यवाद। तो आज के हमारे इस स्पेशल शो में आज के दावेदार थे मनमोहन शर्मा, जो कि एनएसयूआई से इस बार छात्र संघ के चुनावों के रण में उतरने जा रहे हैं। इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर कई बातें की। राजस्थान यूनिवर्सिटी को लेकर अब तक जो हमारा नजरिया था कि एक कैंपस है जहां पर प्रदेश भर के बच्चे पढ़ सकते हैं, सरकारी कैंपस है, कम फीस में पढ़ सकते हैं, लेकिन मनमोहन जी ने आज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की हालत बताई है वो वाकई सोचने लायक है और इसके साथ ही सवाल पैदा करने लायक है, क्योंकि अगर इस तरीके की राजस्थान यूनिवर्सिटी में हालात है तो वो कई बड़े सवाल प्रशासन पर भी खड़े करता है। तो कैंपस पॉलिटिक्स के साथ बने रहिए। हम इसी तरह से आपको और भी दावेदारों से जल्द ही रूबरू करवाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपका कोई सवाल है कैंपस पॉलिटिक्स को लेकर या आपके किसी भी दावेदार से लेकर, तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।